गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप इस लॉकडाउन में आपने बहुत मस्ती की होगी, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 15। क्या है चैप्टर 15 का नाम आपके? लाइट। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 15। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर 15 आपका स्टार्ट करते हैं। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। आप देखेंगे कि एक जो बंद कमरा होता है, बिल्कुल अंधेरा कमरा, तो आप उसमें देखेंगे जो लाइट है वो बिल्कुल एक होल से निकलती है। रोशनी किससे होती है? बिल्कुल एक छोटे से होल से होती है। You may have also seen beams of light from the headlamps of scooter, cars and engines of trains। आप देखेंगे जो आपके स्कूटर से, कार से, इन सब में क्या होता है, जो ट्रेन के इंजन है उसमें भी आप आगे क्या देखेंगे? लाइट्स लगी होती है। जैसे कि आप ये देखिए, अब इसमें आप ये देखिए यहाँ पे भी क्या लगी होती है, ये आपकी कार है, इसके आगे भी क्या है? हेडलाइट लगी हुई है। तो अब इससे क्या होगा, जो रोशनी निकलेगी, जो लाइट यहाँ से निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। तो यहाँ से जो हेडलाइट से जो लाइट निकल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब होता है कि जब लाइट बिल्कुल एक साथ यहाँ से निकलती है, ये नहीं कि सभी जगह वो फैल जाए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट है वो बिल्कुल एक साथ फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। सम ऑफ यू मैं हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट। अब आप यही जो सेम एग्जाम्पल है वो आप कर सकते हैं एक टॉर्च को लेकर। टॉर्च में से भी क्या होगा? बिल्कुल सेम लाइट निकलेगी। फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। व्हाट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट। अब आपको ये बताना है कि आपने इससे क्या एक्सपीरियंस सजेस्ट किया है। अब आप ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या बनाना है हमें? एक टावर, पावर हाउस। ठीक है, यहाँ पे जो ये पावर हाउस है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो लाइट इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइट जो है बिल्कुल यहाँ पे एक बीम की तरफ बाहर निकल रही है। ये जो फिगर है आपका, ये किस चीज़ का फिगर है? लाइट हाउस का। तो बिल्कुल देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पे देखो लाइट बिल्कुल एक बीम में निकल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आया समझ में? चलो अब यही जो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं, अब हम जो करेंगे आगे, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि लाइट जो है उसके जाने का तरीका क्या है, आखिर वो किस तरीके से जाती है। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो कैसे जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर। और वो कैसे, वो आप पढ़ते हैं आगे। Light travels along a straight line। चलिए, इसमें हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, अब हम वो एक्टिविटी करते हैं। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी, इसमें क्या दिया गया है?
Bujo recalls an activity he performed in class 6. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. इसमें बूजो क्या करता है, दो तरीके के पाइप का यूज़ लेता है. फर्स्ट वो क्या करता है, एक पाइप ऐसा लेता है जो बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट. ये देखिए, ये जो पाइप है ये कैसा पाइप है, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप. स्ट्रेट मतलब होता है बिल्कुल सीधा पाइप. ठीक है, यहाँ पे इसने इस एक्टिविटी में क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट एक टेबल है यहाँ पर. इस टेबल पे उसने क्या रखी है, एक कैंडल. ठीक है, वही सेम एक्टिविटी उसने इसी के साथ की है. वापस से इसने यहाँ पे क्या लिया है, वही एक टेबल लगाई है सबसे फर्स्ट. ओहो, टेबल थोड़ी बड़ी हो गई ना. इस पर वापस से उसने क्या रख दी है, एक कैंडल. वो भी कैसे, जलती हुई लाइटेड कैंडल. ये देखिए, अब उसने यही सेम एक्टिविटी, पहले तो उसने कौन सा पाइप लिया था, स्ट्रेट पाइप. लेकिन अब जो उसने पाइप लिया है वो कैसा पाइप लिया है, बेंट पाइप. ये देखिए, एक्टिविटी बिल्कुल सेम है, लेकिन इस एक्टिविटी में क्या किया गया है वही आपको देखना है. सबसे फर्स्ट उसने एक टेबल ली है, उस टेबल पे उसने एक लाइटेड कैंडल ली है, जलती हुई मोमबत्ती. उसको उसने किससे, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप, जो पाइप कैसा है, बिल्कुल सीधा है. इस पाइप से क्या करता है, वो इस मोमबत्ती को देखता है, उसे सीन करता है. तो जैसे ही वो इस पाइप से इस मोमबत्ती को देखता है तो ईजिली उसको ये जलती हुई मोमबत्ती यहाँ से दिख जाती है. क्या होता है, ईजिली उसे यहाँ से जलती हुई मोमबत्ती दिख जाती है. ये देखिए, लेकिन अगर वो यही चीज कौन से पाइप से देखता है, बेंट पाइप से. बेंट पाइप का मतलब होता है जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है. देखिए, अब यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही वो इस बेंट पाइप से इस लाइटेड कैंडल को देखता है तो उसे यहाँ पर इजीली जलती हुई मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट होती है ना वो हमेशा कौन सी लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ही जाती है. यहाँ पर क्या होता है, लाइट के जाने का जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है. इस वजह से उसको यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है. ठीक है, तो ये बूजो की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है. नाउ अब आगे पढ़ते हैं. वाई वाज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप. आखिर बूजो जो है वो सीधे पाइप में तो इजीली लाइट को देख लेता है, लेकिन जो बेंट पाइप है उसमें क्यों नहीं देख पाता. बताओ उसका रीज़न क्या हो सकता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. दिस एक्टिविटी शो दैट कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो उसका आंसर ये है कि इस एक्टिविटी ने ये चीज़ प्रूव कर दी है, जो लाइट होती है वो हमेशा कौन से, स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन से ही जो है लाइट निकलती है. कि लाइन ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. Do you know what happened when light falls on a polished or a shiny surface? यहाँ तो आपने ये बात कह दी है कि जो लाइट है वो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है. लेकिन जब शाइनी सरफेस की बात की जाए, बिल्कुल चमकदार सरफेस की, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइट है क्या वो तब भी सीधी ही लाइन में जाती है. ये चीज़ आपको एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करनी है. तो चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी करके दिखाते हैं हम. रिफ्लेक्शन और फ्लाइट. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन.
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आखिर ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है। अभी तक तो हमें सिर्फ ये चीज़ पता था कि लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर, बिल्कुल सीधी लाइन पर। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो चलिए इसकी भी हम नॉलेज ले लेते हैं। तो वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। अब हमें क्या करना है, एक बिल्कुल चमकदार शाइनी सरफेस लेना है। For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. अब बाकी ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेट लेनी है स्टील की। जैसे ही आपने ये स्टील की प्लेट ली है, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो लाइट है इसके ऊपर डालनी है। जैसे ही ये लाइट जो यहाँ पे जब लाइट की जो बीम यहाँ पर आके जैसे ही गिरेगी, ये सरफेस कैसी है, शाइनी सरफेस। या आप यही सेम एक्टिविटी आप किसके साथ भी कर सकते हैं, स्टील स्पून के साथ। ये आपकी है स्टील स्पून। ठीक है, यहां पे आपने क्या लिया है, स्टील प्लेट। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट जैसे ही लाइट आपके स्टील प्लेट पर गिरेगी, क्योंकि ये कैसी होती है, इसकी सतह चमकीली होती है, तो जैसे ही लाइट इस पर गिरेगी तो टकरा के क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से टकरा के क्या हो रही है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वापस जा रही है। ये स्टील के स्पून पर भी सेम यही होगा। जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी, जिस डायरेक्शन की उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो लाइट का आकर शाइनी सरफेस से टकराकर वापस चले जाना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। अगर हम मिरर की बात की जाती है तो मिरर भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल इसकी तरह। उसका सरफेस भी कैसा होता है, शाइनी होता है। अगर मिरर में आप अपने आप को देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको आपके जैसा ही मिरर में कोई खड़ा हुआ दिखेगा। Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? Any polished or shiny surface can act as a mirror. अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो शाइनी सरफेस होती है क्या वो बिल्कुल मिरर की तरह दिखती है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। What happens when light falls on a mirror? अब क्या होगा जब लाइट किस पे गिर जाए, मिरर पे गिर जाए, तो क्या होगा, बिल्कुल सेम। वहीं इसकी जो सरफेस होती कैसी होती, शाइनी होगी। जैसे ही लाइट मिरर पर गिरेगी वैसे ही वो क्या होगा, अपना डायरेक्शन इस तरीके से क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा। यहाँ पे जो लाइट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी उसे ही क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। आपने ये चीज़ क्लास 6 में पढ़ी होगी। जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती है मिरर में। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चीज़ पे आप सभी को अंडरलाइन करना है। कहाँ से करेंगे आप अंडरलाइन, यहाँ से। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. अब आपको यही एक्टिविटी क्या है, करके दिखानी है। आखिर उसको ये पता है, बूझों को ये समझाना है कि आखिर जो लाइट है वो कैसे टकरा कर जा रही है, शाइनी सरफेस से, चमकदार सरफेस से। नाउ एक्टिविटी 15.1। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। देखिए इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, टेक अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेनी है। कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लाइड्स एज शोवन इन फिगर 15.5. स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड.
Fix a plan mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slides. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plan mirror at an angle. देखिए अब इसमें क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट आपको क्या लेना है, एक टॉर्च लेनी है। इस टॉर्च को उसने क्या बोला है, एक शीट से इसको कवर करना है। ये हो गई एक शीट, ठीक है। शीट से इसको क्या करना है, आपको पूरी टॉर्च को कवर करना है। कवर करने के बाद इस पर 3 स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, आपको ड्रॉ करनी है, 1 2 एंड 3। उसके सामने आपको क्या रखना है, यहाँ पे एक मिरर, ये मिरर है। इसको मिरर को किस पे लगाना है, आपको एक कार्डबोर्ड पर। ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, आपका मिरर। ये क्या है, पीछे कार्डबोर्ड। ये क्या है, टॉर्च। और ये क्या है, शीट, ठीक है। इस पे आपको क्या करनी है, लाइनिंग करनी है। अब यहाँ देखिए टॉर्च में से आपको पता है कि टॉर्च में से क्या निकलती है, बीम्स निकलती है, लाइट की बीम्स निकलती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने इसको इस पे डाला तो आप क्या देखेंगे कि ये इस तरीके से इस पे जा रही है। 3 लाइन से हमने इस तरीके से इस पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो मिरर होती है उसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी सरफेस होती है। तो इससे जैसे ही ये लाइट टकराएगी तो वैसे ही क्या होगा, टकरा के वापस से बाहर आती है। बिल्कुल किस डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से टकरा के वापस लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक टॉर्च लिया है, उसको हमने एक शीट से कवर कर दिया है। उसके जस्ट आगे हमने तीन क्या करिए, यहाँ पे लाइन की तरीके से उसको शीट को काटा है, ताकि जो रोशनी निकले वो इन 3 होल्स में से होकर ही यहाँ से निकलेगी। जैसे ही यहाँ से ये लाइट जाती है तो यहाँ पे क्या है, एक मिरर है। मिरर को हमने कार्डबोर्ड पर फिक्स्ड किया है। जैसे ही लाइट मिरर पर गिरती है वैसे ही क्या होता है, इस पर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो मिरर होता है वो कैसा होता है, इसकी सरफेस शाइनी होती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइट टकराएगी तो क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन टकरा कर क्या हो जाती है, लाइट वापस आ जाती है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? Now move the torch slightly to either side. Do you find any changes in the direction of reflected light? अब आपको क्या करना है, यही जो टॉर्च है इसमें आपको कुछ चेंजेस दिखा नहीं, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसी टॉर्च को अपनी जगह से थोड़ा मूव करना है। थोड़ा ऊपर कीजिए या थोड़ा नीचे कीजिए। Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slides in the mirror? This is the image of the slides. अब आप ये देखिए कि यहाँ से जो स्लाइड्स निकल रही है, जो लाइट्स निकल रही है यहाँ से, वो क्या बिल्कुल मिरर में से भी वैसे ही निकल रही है। एग्जैक्टली जैसे यहाँ से निकल रही है एग्जैक्टली वैसे ही क्या होती है, मिरर में से भी क्या निकल रही है, लाइट बाहर निकल रही है। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। यही एक्टिविटी क्या एक प्लेन मिरर के साथ भी हम कर सकते हैं। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फ्रॉम इन मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट दैम। अब आपको यही एक्टिविटी घर पे करके देखनी है। इस एक्टिविटी में कहीं कोई डाउट हो या इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट हो तो आप अपने सर को बता सकते हैं, महावीर सर को। उनके थ्रू मुझे आपके डाउट्स पता चल जाएंगे। अब आप अच्छे से पढ़िएगा। अब आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बता दूंगी। नाउ थैंक यू, बाय।